हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 6, वी हैव गिवन दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने कल ही फॉर्मूला किया था SOAP, सोप, RS। एस का मतलब सिमेट्री, ओ का मतलब ओरिजिन निकालेंगे, देन एसिम्टोट्स निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, रीजन, स्पेशल पॉइंट्स। तो इसी के अकॉर्डिंग हम निकालते जाते हैं। फर्स्ट देखिए हम चेक करेंगे सिमेट्री। तो हमने इसमें देखा क्या, द कर्व कंटेन ओनली इवन पावर ऑफ y, क्योंकि जब आप इस साइड को खोलेंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा, लेकिन एक्स एक और रहेगा, एक्स क्यूब बनेगा ना ओवरऑल खोलने के लिए। तो हम कह देंगे यहाँ पे एक्स की इवन पावर तो नहीं है लेकिन वाई की इवन पावर है। तो वाई की इवन पावर है, इसका मतलब सिमेट्री किसके अबाउट है, एक्स एक्सिस के अबाउट है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट का मतलब क्या गया है, इसका मतलब हो गया अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर जैसे भी कर्व बनाएंगे इस साइड पे, वैसे ही नीचे भी कर्व बन जाएगी। तो हमें सिर्फ ऊपर बनानी है कर्व, नीचे अपने आप बनेगी सेम। तो हमारा काम देखिए हाफ हो गया। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, ओरिजिन। क्या ये कर्व ओरिजिन से पास कर रही है या नहीं कर रही है, वो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म चेक कर ले या फिर आप 0 0 पुट करके देख ले। जब 0 0 पॉइंट पुट करेंगे इसमें तो क्या आएगा, 0 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2 का स्क्वायर, 0 माइनस 5, ये कितना आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू 2 2 4 आएगा इधर से, और इधर से कितना आएगा -5 -20। 0 इज इक्वल्स टू -20, क्या ये ठीक है बात, 0 -20 के इक्वल है, नहीं है। तो इसका मतलब हमने जब ये पॉइंट पुट किए तो इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। सेटिस्फाई नहीं किया इसका मतलब जो हमारी ये कर्व है ये ओरिजिन से पास नहीं कर रही है। नेक्स्ट एसिम्टॉड है, एसिम्टॉड आप खुद कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसमें आपका देखिए आंसर यही आएगा कि कर्व हैज़ नो एसिम्टॉड्स, इस कर्व के कोई भी एसिम्टॉड नहीं आए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसके लिए हम क्या करते थे, कर्व हमारी मीट करेगी एक्स एक्सिस को कब, जब वो वाई क्या हो, 0। तो वाई को 0 पुट कर दिया गिवन इक्वेशन में, वाई 0 रखा तो देखिए यहाँ से एक्स की दो वैल्यूज आई है 2 5। तो पॉइंट क्या बन जाएंगे, एक्स को एक बार 2 लेंगे, y कितना है सेम 0, फिर x को 5 लेंगे, उस टाइम पे भी y कितना है 0। इसका मतलब ये दो पॉइंट है जहां पे कर्व क्या करेगी, x एक्सिस को मीट करेगी। तो हम साथ साथ में ड्रॉ करते हैं। ये है हमारी x एक्सिस, दिस इज आर y एक्सिस। इसने पॉइंट क्या दिए हमें, 2,0 5,0 दोनों प्लॉट कर लेते हैं। सपोज 2 यहाँ पे है तो ये पॉइंट क्या आ गया 2,0, तो ये क्या आ जाएगा 5,0। ये दो पॉइंट है जहां पे हमारे पास क्या रहेगी, एक्स एक्सिस को कर्व मीट करेगी। नेक्स्ट ऐसे ही अब निकालेंगे द कर्व कब मीट करेगी हमारे वाई एक्सिस को, वाई का मतलब जब एक्स क्या होगा 0। तो अब हम इस इक्वेशन में एक्स को 0 पुट कर देते हैं। जैसे ही एक्स को 0 पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर देखिए क्या आएगा, एक्स को 0 पुट किया था ना यहाँ पे ऊपर, तो ये क्या आया था -20। एक्स को 0 पुट करने पे वाई स्क्वायर आ गया -20, तो वाई कितना आ जाएगा अंडर द रूट -20, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं अंडर द रूट 20 आयोटा। तो y की वैल्यू कैसी आ गई, यहाँ से देखिए इमेजिनरी आ गई ना, पीछे आयोटा आ गया, लेकिन इमेजिनरी वैल्यू को आप ग्राफ पे ड्रॉ नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट हमारे ग्राफ पे आएगा ही नहीं। तो कर्व कभी भी y एक्सिस को मीट नहीं करेगी। जो हमारी कर्व है वो y एक्सिस को कभी भी कहीं पे भी मीट नहीं करेगी, चाहे आप कितना ही दूर ले लो कितना ही पास ले लो। तो इसका मतलब जो हमारी y एक्सिस है उसको कर्व कभी भी मीट नहीं करेगी। तो हमारी कर्व यहाँ कभी नहीं आएगी, इस एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करेगी। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे रीजन। रीजन देखिए हम कैसे निकालेंगे, y का निकाल लेंगे क्योंकि y स्क्वायर में हमें इक्वेशन दी है, तो y स्क्वायर क्या दिया है हमें, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5। तो अब अगर हम इस स्क्वायर को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस पूरे का अंडर रूट आएगा, लेकिन इसका स्क्वायर थोड़ा क्या बन जाएगा x माइनस 2। रीजन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, y की रियल वैल्यूज, रियल मतलब पॉजिटिव, सॉरी विदाउट आयोटा वाली वैल्यूज। तो आयोटा हमें ये टर्म तो कभी दे ही नहीं, इमेजिनरी वैल्यूज तो आएंगी नहीं इसकी वजह से कभी। हमारी इमेजिनरी वैल्यू किसकी वजह से आ सकती है, इस अंडर रूट की वजह से। तो हमें क्या करना है, इस अंडर रूट को हमेशा पॉजिटिव रखना है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस साइन आ गया तो ही तो हम आयोटा लिखते थे ना। तो अगर ये माइनस का आएगा ही नहीं तो इसका मतलब कैसी वैल्यू रहेगी, रियल।
तो माइनस का कब आ सकता है, जब ये x छोटा हो 5 से। तो हमने क्या ले लिया, हमें रियल लेना है, मतलब ये वाली वैल्यू हमेशा कैसी रहनी चाहिए, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कब रहेगी, जब हमारा x -5 कैसा रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। इक्वल टू का साइन भी लगा सकते हैं ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। तो इसका मतलब x कैसा रहे, 5 या 5 से बड़ा रहे। देखिए अब इसमें 5 पुट करें तो ये वाली टर्म कैसी बनेगी, 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो y रियल है, आयोटा नहीं आया। 5 से कोई भी बड़ा नंबर रखे तब भी ये पॉजिटिव, 5 से और बड़ा नंबर रखे फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव ऐसी आती रहेंगी। तो हमारा रीजन क्या आ गया हमारे पास कि y इज रियल ओनली व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या आ गया है, जो हमारी कर्व है वो 5 से आगे आगे ही बनेगी इस साइड पे, क्योंकि हमने क्या कहा है, y कैसा रहे, ग्रेटर, y मतलब जो रीजन है दैट इज रियल व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसका मतलब 5 से आगे आगे कर्व बनेगी, 5 से पहले कोई कर्व नहीं होगी x पे। तो हम नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल पॉइंट। तो हमें देखिए ये कर्व दी है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 5। यहाँ से y निकाल लिया, यही आ गया। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं dy बाई डी एक्स, वो हमारे पास यही आ जाएगा। देखिए इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन की, एलसीएम लिया तो ये बन गई ये टर्म, ओवरऑल ये आ गया है। अब dy बाई डी एक्स जीरो कब बनेगा, इसको जब आप इक्वल्स टू 0 रखेंगे, इसको 0 रखा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 3x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि नीचे वाली टर्म तो 0 के पास चली गई। तो यहाँ से 3x क्या आ जाएगा, 12, तो x कितना आ गया, 4। तो इसका मतलब हमारा dy बाई डी एक्स 0 कब होगा, जब x कितना हो, 4। लेकिन अब यहाँ से x तो 4 आया, पर हमने क्या कहा है अभी अभी कि हमारी जो कर्व है वो 5 से आगे बनेगी, x4 तो इससे पहले है ना। तो इसका मतलब ये वाला हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि y इसके लिए क्या रहेगा, इमेजिनरी। आप ये x जो 4 आया है इसको अपनी कर्व में रखें यहाँ पे। जैसे मैं x की जगह 4 रखूँगी, क्या आएगा, 4 माइनस 2, प्लस माइनस के साथ 4 माइनस 5, क्या आ गया यहाँ से, प्लस माइनस 2 इंटू -1 अंडर द रूट में, तो क्या बन गया, प्लस माइनस 2 आयोटा। देखिए y कैसा आ गया, इमेजिनरी आ गया। जब हमने x को 4 रखा तो y कितना आ गया, इमेजिनरी आ गया। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या निकालेंगे, अब dy बाई डी एक्स को इन्फिनिटी रखेंगे। इन्फिनिटी रखेंगे जैसे ही, तो वो किस पे आएगा, इन्फिनिटी, या फिर आप निकाल के रखें कि dy बाई डी एक्स को हम देखना चाह रहे हैं इन्फिनिटी कहाँ आएगा। तो ये वाला पॉइंट इन्फिनिटी कब बनेगा, जब ऊपर कोई फाइनाइट वैल्यू हो और नीचे क्या आ जाए, 0। तो जब x को 5 रखेंगे तभी नीचे 0 बनेगा। तो x को 5 रखा, ऊपर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5 माइनस 12, दैट इज 15 माइनस 12, ये कितना आ जाएगा, 3 ऊपर, और नीचे कितना आ गया, 0। तो 3 बाई 0 कितना बन गया हमारे पास, इन्फिनिटी। तो हमने लिख दिया यहाँ पे एट x इक्वल्स टू 5 dy बाई डी एक्स इज इन्फिनिटी। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं देयरफॉर द पॉइंट 5,0 टेंजेंट इज पैरेलल टू द y एक्सिस। क्योंकि हमने कल ये देखा था कि dy बाई डी एक्स अगर इन्फिनिटी आता है किसी पॉइंट पे, इसका मतलब उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी वो कैसी रहेगी, पैरेलल टू y एक्सिस रहेगी। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, क्योंकि x 5 है इस पॉइंट पे और y कितना आ जाएगा, 0, तो 5,0 पे जो हमारी टेंजेंट बनेगी वो कैसी बनेगी, पैरेलल टू y एक्सिस। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे बात करेंगे। ये कह रहा है इस पॉइंट पे हमारा dy बाई डी एक्स कैसा आया है, इन्फिनिटी। तो dy बाई डी एक्स इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी वो कैसी रहेगी, पैरेलल टू y एक्सिस। तो हमने बना दी ये टेंजेंट, और ये कैसी है, पैरेलल टू y एक्सिस है। तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि एक जो, अगर हम कोई भी पॉइंट ले ले, इस पॉइंट पे ये कर्व है, तो इस कर्व पे ये, इस पॉइंट पे क्या है, टेंजेंट। हम ये कहते थे ना, ये कर्व है, इस P पॉइंट पे ये क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब वहाँ पे टच करके निकलेगी कर्व। तो जब ये वाला पॉइंट टेंजेंट का है और यहाँ से हमारे, हमने पहले बताया था कि हमारी जो कर्व है वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो कर्व यहाँ से पास कर रही है, इसका मतलब ऐसे ऐसे करेगी कर्व, क्योंकि हमने कहा था इस पॉइंट से हमारी कर्व क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट कर रही है और ऊपर से ये क्या है, इस पे टेंजेंट है। तो ये बन गया। अब हम आगे क्या देखेंगे, इसी के लिए यहाँ की कर्व का पता चल गया। अब आगे या पीछे किधर जाएगी ये देखना है। इस रीजन में तो कर्व है ही नहीं, हमने मना कर दिया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे y क्या बन रहा था, इमेजिनरी था। तो इसमें कर्व है ही नहीं, सिर्फ आगे आगे कर्व है पूरी। लेकिन आगे क्या शेप बनेगी क्या नहीं वो देखते हैं। अब वो शेप हमें कहाँ से पता चलेगी, वो शेप हमें dy बाई डी एक्स से पता चलेगी।
डी वाई बाई डी एक्स हमारा कितना आया है, डी वाई बाई डी एक्स इज प्लस माइनस 3x माइनस 12 अपॉन 2 अंडर द रूट x माइनस 5 आया है। अब अगर इसमें मैं 5 या फिर उससे बड़ा नंबर पुट करूँ, 5 से आगे आगे के नंबर अगर मैं इसमें पुट करूँगी तो ये कैसा आएगा, ये टर्म इन्फिनिटी बन जाएगी। या फिर अब बात कर ले y की, सीधा y ले लें। y हमने देखिए यहाँ से क्या लिया है, यहाँ से और सिंपल पड़ेगा आपको। y की वैल्यू देखें, y है प्लस माइनस x माइनस 2 अंडर द रूट x माइनस 5, यही है। अब हम कह रहे हैं जैसे ही हम x को इन्फिनिटी के पास लेते जाएंगे, मतलब एक बहुत बड़ा नंबर पुट करते जाएंगे, तो y भी क्या बनेगा, y भी इन्फिनिटी के पास जाएगा। अगर x इन्फिनिटी के पास जाएगा तो y भी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी के पास जाएगा। तो देखिए x इन्फिनिटी इसी साइड जाएगा ना आगे, ये जो नंबर लाइन है ये x की है, x बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है ऐसे, तो y भी कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी के पास। तो y का इन्फिनिटी कहाँ है, उसका वो इन्फिनिटी ऊपर की साइड है, यहाँ इन्फिनिटी है, x का इन्फिनिटी यहाँ है। तो इसका मतलब जब x इन्फिनिटी की तरफ, मतलब x इधर बढ़ेगा तो y ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो कर्व हमारी ऐसी हो जाएगी। और हमने कहा था जैसी कर्व ऊपर बनेगी वैसी ही नीचे बनेगी, क्योंकि कर्व कैसी है, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है। तो इसका मतलब ये कर्व बनी है हमारे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए मैं क्या दिया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लिख लेंगे जिससे हमें कैलकुलेट करना है SOAP, सोप RS। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं सिमिट्री। सिमिट्री के लिए क्या चेक करेंगे, इवन पावर्स। जब यहाँ पे आप चेक करेंगे, देखिए वाई क्यूब बनेगा ना, 3y है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वाई क्यूब आएगा। तो वाई में तो ये सिमिट्री, मतलब वाई की इवन पावर तो है ही नहीं, पावर सिर्फ किसकी इवन है, एक्स की। एक्स की इवन पावर है, इवन पावर ऑफ एक्स। इसका मतलब जो कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। जिसकी इवन पावर होती है उससे दूसरे वाले के सिमेट्रिकल होती है। अगर x की इवन पावर है तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया ओरिजिन, क्या ये कर्व ओरिजिन से पास करेगी या नहीं करेगी, वो चेक कर लेते हैं। हमारी कर्व देखिए यही है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1 वाई माइनस 2 वाई माइनस 3। तो आप क्या करेंगे, इसमें पॉइंट पुट कर दे 0 0। फिर आप चेक करें क्या ये हमारा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक्स के प्लेस पे भी 0, वाई के प्लेस पे भी 0 रख देते हैं। 0 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1 0 माइनस 2 0 माइनस 3, यही बने। अब ये आ जाएगा क्या, 0 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 3 माइनस है तो इसलिए माइनस साइन, 3 टू ज़ा 6, 0 इज इक्वल्स टू माइनस 6। क्या ये बात ठीक है, माइनस 6 0 के इक्वल है या नहीं है, नहीं है ये इक्वल। तो ये तो गलत रिजल्ट आ गया, नहीं तो प्रूव ही नहीं, मतलब कुछ ट्रू ही नहीं आया, दिस इज नॉट ट्रू, कि ये बात ठीक नहीं है। तो इसका मतलब ये इस पॉइंट से पास नहीं कर रहा है, इसलिए बात गलत आई है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, कर्व डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, कि ओरिजिन से कर्व पास नहीं करेगी, 0 0 पॉइंट से हमारी कर्व नहीं निकलेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास एसिम्टोड, द कर्व हैज़ नो एसिम्टोड। ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे, आपके उसके पूरा चैप्टर करा दिया है हमने। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब जो हमारी कर्व है वो एक्स एक्सिस को कब मीट करेगी, वाई एक्सिस को कब मीट करेगी, ये देखना है। तो देखिए एक्स एक्सिस को मीट करने का मतलब, यही कर्व थी हमारी, मीट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को कब मीट करेगी कर्व, जब वाई क्या होगा हमारा 0 होगा। तो पुट कर देते हैं इसमें वाई को 0, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़, वाई को 0 रखा तो यहाँ पे क्या आएगा, -1, यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा -3, तो -6 एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट -6, या फिर इसी को लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 6 आयोटा। देखिए अभी पीछे आयोटा आ गया ना एक्स की वैल्यू में, आयोटा का मतलब इमेजिनरी आ गई है। इमेजिनरी मतलब आप उसको सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते। तो जो हमारी कर्व है वो क्या मीट करेगी एक्स एक्सिस को, नहीं, वो तो इमेजिनरी है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर कर्व डज नॉट मीट द एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेगी। अब हम क्या निकालेंगे कि कर्व वाई एक्सिस को कब मीट करेगी। तो वाई एक्सिस को मीट करने का मतलब एक्स क्या हो जाए 0, यहाँ पे लिख देते हैं मीट्स वाई एक्सिस। कब मीट करेगी वाई एक्सिस को, जब एक्स क्या हो जाए 0। एक्स को 0 पुट किया तो देखिए यहाँ पे 3 आ गई है हमारे पास, ए बी सी, मतलब ऐसे ले ले, y -1 y -2 y -3 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब y इक्वल्स टू 1 आ गया, इससे y इक्वल्स टू 2 आ गया, यहाँ से y इक्वल्स टू 3 आ गया है।
जब x 0 था तब ये 3 पॉइंट आए हैं, तो अब पॉइंट जब ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो कॉम्बिनेशन में लिखते हैं ना, मतलब पहले x का पॉइंट फिर y का, ऐसे लिखेंगे। x 0 है तो y कितना है 1, ये वाला पॉइंट बन गया। फिर x 0 है तो y कितना है 2, सेकेंड पॉइंट। x 0 है तो y कितना आ गया 3, थर्ड पॉइंट। इसका मतलब जो हमारी कर्व है वो y एक्सिस को इन पॉइंट्स पे मीट करेगी। क्या करेगी? इन पॉइंट्स पे मीट करेगी। अब हम साथ साथ में इनको प्लॉट कर देते हैं अपने ग्राफ पे। ये हमने बना लिया x एक्सिस, ये आ जाएगी हमारी y एक्सिस। ये देखिए x एक्सिस आ गई, ये ले ली हमने y एक्सिस। तो पॉइंट देखते हैं सबसे पहले 0,1, 0,2, 0,3, ये 3 पॉइंट बना लेते हैं। 0,1, 0,2 एंड 0,3, ये पॉइंट आ गए हमारे पास। अब इन पॉइंट पे हमने क्या कहा है कि हमारी जो कर्व है वो मीट करेगी y एक्सिस को, मतलब हमारी कर्व यहाँ पे टच करेगी y एक्सिस को। नेक्स्ट अब हम क्या निकाल रहे हैं? रीजन। रीजन निकालते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1, वाई माइनस 2, वाई माइनस 3। अब रीजन कैसे होता रहा कि जो भी आपके इक्वल्स टू के इधर है लेफ्ट हैंड साइड पे, वो कैसा आना चाहिए? रियल। पिछले क्वेश्चन में देखिए हमने y निकाला था ना, कि y कैसा होना चाहिए? रियल। अब इस क्वेश्चन में हम क्या कह देंगे कि x कैसा होना चाहिए? रियल। तो इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। रियल कब आएगा x? क्योंकि देखिए जब आप x को लिखेंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस अंडर द रूट में y माइनस 1, y माइनस 2, y माइनस 3। तो x रियल कब होगा? जब यहाँ पे माइनस ना बने अंडर रूट के अंदर में। और ये माइनस कब बन सकते हैं? देखिए मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर देती हूँ। x क्या आया हमारा? प्लस माइनस अंडर द रूट y माइनस 1, y माइनस 2, y माइनस 3। ये हमें क्या चाहिए? x चाहिए रियल। रियल का मतलब ये अंडर रूट के अंदर की टर्म हमेशा कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो ये 3 एलिमेंट है ना अंदर, इनकी बात कर लेते हैं। y माइनस 1, y माइनस 2, y माइनस 3। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन माइनस में कब बनेगी? जब एक माइनस हो, दो प्लस, या फिर यहाँ पे क्या आ जाए? एक प्लस यहाँ आ जाए, ये वाला माइनस, ये प्लस, या फिर ये दोनों प्लस, ये माइनस। ये देखिए क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या बन जाएगा? ओवरऑल माइनस बन जाएगी टर्म नेगेटिव की। ये भी क्या बन जाएगी? नेगेटिव की टर्म, ये भी नेगेटिव। मतलब इन 3 केस में हमें क्या मिलेगी? इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी। क्योंकि माइनस का आ जाएगा तो हम माइनस अंडर रूट के अंदर पुट करेंगे तो पूरी टर्म कैसी बन जाएगी? माइनस की। तो ये आयोटा दे देगी, तो एक्स रियल नहीं रहेगा। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि हमें ये तीनों कैसे देंगी? इमेजिनरी वैल्यू देगी। वो देख लेते हैं अब हम। जब y 1 से छोटा है, 1 से छोटा, इसका मतलब ये वाली टर्म कैसी हो गई? नेगेटिव। ये टर्म भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। 3 माइनस है तो ओवरऑल जब इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी क्या बन जाएगा? पूरा माइनस। तो माइनस अंडर रूट के अंदर का मतलब क्या आ गया? इमेजिनरी। नेक्स्ट आ जाए जब y 1 से लेके 2 के बीच में है। 1 से 2 के बीच में, इसका मतलब 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये वाली टर्म कैसी आ गई? पहले वाली पॉजिटिव, दूसरी वाली नेगेटिव, क्योंकि 2 से छोटा है। और जब 2 से ही छोटा है तो 3 से भी कैसा रहेगा? छोटा। तो देखिए 1 प्लस 2 माइनस क्या बन जाएगा आंसर? प्लस का। तो अंडर रूट के अंदर में प्लस आ गया तो कैसी आ गई वैल्यू? रियल। नेक्स्ट ऐसे अब आप चेक करें 2 to 3, 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। 2 से बड़े का मतलब 1 से तो बड़ा है ही नंबर हमारा, तो ये प्लस आ गया। फिर 2 से बड़ा है तो ये भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और 3 से कैसा है? छोटा है, तो इसका मतलब ये वाली कैसी आ जाएगी? नेगेटिव। तो प्लस प्लस इंटू माइनस, प्लस प्लस इंटू माइनस क्या बन जाएगा? माइनस का। तो अंडर रूट के अंदर में माइनस की टर्म कैसी हो जाएगी? इमेजिनरी। नेक्स्ट अब देख रहे हैं हम y जब कैसा है? 3 से बड़ा है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो प्लस इंटू प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास? प्लस बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये तब क्या आ जाएगा? रियल आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे देख लिया है। तो अब देखिए हम इसको ग्राफ पे कैसे देखेंगे। इसने कहा है जब y 1 से छोटा है, y 1 से छोटा है तो कैसा रहेगा? इमेजिनरी। इसका मतलब इसमें कोई भी हमारी कर्व नहीं आएगी जब y 1 से छोटा है। छोटा नीचे की साइड हो गया ना y, तो यहाँ कोई कर्व नहीं है।
फिर इसने कहा है 2 से लेके 3 के बीच में तब भी इमेजिनरी है, तो 2 से लेके 3 के बीच में भी हमारी कोई कर्व नहीं आएगी, यहाँ पे भी कोई कर्व नहीं बनेगी। एक तो हमारी इस रीजन में कर्व नहीं, देखो नीचे y जब 1 से छोटा है तब भी कोई कर्व नहीं है, और y जब 3 से लेके 2 के बीच में तब भी हमारी कोई कर्व नहीं बनेगी। अब हम आगे देख लेते हैं आगे हमारे क्या क्या पॉइंट्स यूज होंगे। आगे देखिए हमने निकाले हैं स्पेशल पॉइंट। हमें ये इक्वेशन दी हुई थी कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3। अब हमने क्या किया है, इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या बन गया वाई क्यूब माइनस 6 ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 11y माइनस 6। हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए डिफ्रेंशिएशन यही आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ से क्या निकाल लिया है, डी एक्स बाई डी वाई, क्योंकि हमने डिफ्रेंशिएट किसके लिए किया है, विद रिस्पेक्ट टू वाई किया है। तो हमारे पास ये टर्म आ गई। अब ये टर्म आने के बाद हमने इसको इन्वर्स मतलब रिवर्स करके लिख दिया है, तो ऊपर आ गया है 2x, नीचे आ गई है ये पूरी टर्म, तो ये क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब हम क्या कह रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स अगर ज़ीरो होगा, इसको ज़ीरो पुट करोगे अगर आप ज़ीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से नीचे वाली टर्म तो ज़ीरो के पास चली गई, तो x क्या मिल जाएगा हमें, ज़ीरो। x ज़ीरो है, इसका मतलब हमारे पास y क्या है 1 2 3, क्योंकि हमने देखिए अभी पीछे कैलकुलेट किया था ना, यहाँ से ये रहा x ज़ीरो, तो y क्या आया था 1 2 3, ये 3 पॉइंट आए थे। तो x ज़ीरो का मतलब क्या आ गया 1 2 3। और जब डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो होता है, मतलब हमारा स्लोप ज़ीरो होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, टेंजेंट हमारी जो होती है वो कैसी होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। तो हमने लिख दिया है इन पॉइंट्स पे हमारी जो टेंजेंट है वो कैसी रहेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना लेते हैं हम अपनी टेंजेंट। पॉइंट्स क्या है हमारे पास, 0 1 0 2 0 3, 0 1 0 2 0 1 0 2 0 3, यही 3 पॉइंट्स है। इस पे टेंजेंट कैसी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो एक तो ये बन गई टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, 0 2 पे ये बन गई, और ये बन गई है 0 3 पे। ये 3 हमारे पास आ गई है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट अब हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जब ये नीचे वाली टर्म ज़ीरो बनेगी, अब ये वाली टर्म अगर ज़ीरो बनी तो ऊपर वाली तो नॉन ज़ीरो है, इसके ज़ीरो के बाद बनने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि ये कैसी टर्म आ जाएगी, सम फाइनाइट अपॉन ज़ीरो, और फाइनाइट अपॉन ज़ीरो होता क्या है, इन्फिनिटी होता है। तो ये आ गई हमारे पास इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर ज़ीरो और ऊपर फाइनाइट टर्म, तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। और जब हमारा डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव इन्फिनिटी होता है, इसका मतलब जो हमारी टेंजेंट है वो कैसी होती है, पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। तो यहाँ पे इसका मतलब इस पॉइंट पे जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसी आएगी हमारी टेंजेंट, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अब हम पॉइंट निकालते हैं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट वाला रूल लगा के, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको सॉल्व किया मेरे पास 2 पॉइंट आए, एक तो 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3, और एक आएगा 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, ये आ गए 2 पॉइंट। तो देखिए 2 प्लस मतलब 1 अपॉन अंडर रूट 3 तो बहुत छोटा नंबर है, ये पूरा 3 तो बनेगा नहीं, तो ये पॉइंट कहाँ आएगा 2 प्लस वाला, ये इस रीजन में आएगा, देखिए 2 से थोड़ा ऊपर और 3 से पहले यहाँ है ना, लेकिन यहाँ पे तो हमने कहा हमारी कर्व आएगी नहीं, इस रीजन में हमारी कर्व ही नहीं बन रही, हमने तो मना किया है। तो इसका मतलब हम इसमें से जो ये 2 प्लस 1 अपॉन अंडर 3 है, ये वाला निगलेक्ट कर देंगे, ये वाले को रिजेक्ट कर देंगे। देखिए हमने लिख दिया ना, वी रिजेक्ट पॉजिटिव साइन। क्यों किया पॉजिटिव साइन रिजेक्ट, क्योंकि हमने पहले कह दिया था इस वाले एरिया में हमारी कर्व नहीं आएगी, और ये वाला जो पॉइंट है 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3, ये कहाँ आ रहा है, इसी रीजन में आ रहा है। तब हमने लिख दिया द कर्व लाई बिटवीन, कहाँ पे लाई करेगी, 2 to 3 में लाई करेगी। सो टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जब ये इन्फिनिटी आएगा इसका मतलब क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अब हमने लिख दिया सो द टेंजेंट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। किस पॉइंट पे है, यहाँ पे प्लस वाला तो रिजेक्ट कर दिया, प्लस वाला तो गया, तो कौन रह गया, माइनस साइन वाला, तो लिख दिया y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, ये वाला पॉइंट। अब देखिए हम यहाँ पे कर्व बनाते हैं, तो हमारी टेंजेंट कहाँ कहाँ गई थी हमने, एक तो आई थी 0,1 पे, 0,2 पे, 0,3 पे। टेंजेंट है तो इस साइड तो देखिए कोई कर्व है ही नहीं, तो ऊपर की साइड है, ये कर्व
टेंजेंट ऐसे बनेगी ना, ये कर्व हो गई, ये क्या बन गई, उस पर टेंजेंट बन गई। ऊपर की साइड कर्व नहीं है इधर, तो नीचे की साइड ही बनेगी, क्योंकि इसको क्या बनाना है, टेंजेंट। ये पॉइंट बन गया, ये क्या बन गई, टेंजेंट। सिमिलरली नीचे वाला भी, इधर तो कर्व है ही नहीं, तो ये कर्व ऑब्वियसली ऊपर की साइड है। अब जो हमारी ये कर्व है, इनको देखिए, हमने क्या कहा था, कैसी है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, जैसे इस साइड होगी वैसे इस साइड ही होगी। तो इसका मतलब ये ज्वाइन होगी यहाँ पे, ये भी ज्वाइन हो गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इस ऊपर वाले रीजन के लिए, क्या यहाँ पे बंद है या कैसी कर्व है। तो 3 से बड़ा पॉइंट यही है ना, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 3 से बड़े वाले को देखते हैं। तो जब हम हमने क्वेश्चन में पुट करेंगे, जैसे हमारा क्वेश्चन था x² = y - 1 y - 2 y - 3, यही पॉइंट थे। अब अगर हम इसमें पुट करेंगे y को 3 से बड़े नंबर, तो पॉजिटिव, फिर 4 करेंगे एक और बड़ा नंबर आएगा, ऐसे 5, तो ये बढ़ता जाएगा ना, जैसे जैसे y बढ़ेगा वैसे वैसे x भी बढ़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर y इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो x भी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी के पास जाएगा। तो y इन्फिनिटी के पास जा रहा है तो x भी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी के पास जाएगा। देखिए ऐसे बढ़ जाएगा ना, और जैसा इस साइड बनेगा वैसा ही इस साइड बनेगा, तो ये ऐसी कर्व आ जाएगी। ये देखिए ऐसी, मैं यहाँ पे क्लियर दिखा देती हूँ, मैं ये रही, यहाँ पे देखिए y भी ऊपर की तरफ जा रहा है तो x आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि x का इन्फिनिटी किस साइड है, इस साइड x का इन्फिनिटी है, ऊपर y का इन्फिनिटी है। तो y के इन्फिनिटी के पास भी जाना और x के इन्फिनिटी के पास जाना, तो कर्व वैसे बन जाएगी इधर। और जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में बनेगी वैसे ही राइट हैंड साइड में बनेगी, सेम बना दी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, स्क्रीन पे आपके सामने है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिमेट्री निकालेंगे। कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, क्यों है, क्योंकि x की कैसी पावर है, इवन पावर है। तो हम क्या कह रहे हैं कि सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस आ गया है। नेक्स्ट हमने चेक किया क्या ये ओरिजिन से पास करेगा या नहीं करेगा, तो आप 0 0 पॉइंट पुट करें और चेक करें। नेक्स्ट हमने चेक किया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक बार y को 0 रखेंगे तो x की क्या वैल्यू आई है, +- √-1, इसका मतलब प्लस माइनस आयोटा आ गया। तो हमने लिख दिया कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट x एक्सिस, क्योंकि हम y0 पुट करके क्या देखते हैं, देखिए x एक्सिस को कहाँ मीट करेगी, और ये कैसे आ गया, इमेजिनरी, तो x एक्सिस को कहीं पे भी मीट नहीं करेगी। नेक्स्ट अब हम चेक करें कि y एक्सिस को कहाँ मीट करेगी। y एक्सिस को मीट करने का मतलब क्या हो जाएगा, x क्या आ जाए, 0। तो जैसे ही हमने इसमें x को 0 पुट किया तो ये क्या आ जाएगा, 0 + 1 अपॉन 0 - 1, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, -1। ये देखिए यहाँ पे रख दिया हमने y को -1। सो द कर्व मीट, y एक्सिस कहाँ पे मीट करेगी, 0, -1 पे। तो अब हम ये पॉइंट एक बार अपने ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं साथ साथ। तो अब हम प्लॉट करना स्टार्ट करें। सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारी x एक्सिस हो गई है, ये आ गई हमारी y एक्सिस। तो पॉइंट हमें क्या लेना है, 0, -1। तो x 0 हो, y -1, तो नीचे की साइड ही आएगा। यहाँ पे पॉइंट आ गया है 0, -1। इसका मतलब यहाँ से हमारी जो कर्व है वो पास करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्या आता है हमारा। नेक्स्ट अब हमने ले लिया है एसिम्पटोड, ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे इसके लिए। तो एसिम्पटोड कहाँ है हमारे, तो y = 1 पे एक आया है, x = +1, एक आया है x = -1, 3 आ गए हैं। y = 1, x = 1, x = -1। तो बना लेते हैं एसिम्पटोड्स को हम। पहले बनाते हैं y = 1, तो यहाँ पे 1 है, तो ये बन जाएगा y = 1। y = 1 वाला एसिम्पटोड आ गया है। अब हमें बनाना है x = 1 और x = -1 वाला। तो ये देखिए x = 1 यहाँ आ जाएगा, सपोज ये वाला 1 है, ये आ गया एसिम्पटोड x = 1। ऐसे ही हम बनाएंगे x = -1, ये आ गया एसिम्पटोड ऑफ x = -1। तो देखिए आपकी यही फिगर बन गई है इतनी, ये हमने एसिम्पटोड बना लिया जो डॉटेड है हमारे। नेक्स्ट अब हम चेक करते हैं रीजन। तो हमारी जो कर्व है हमें यही दी है। अब हम इसमें से सॉल्व करके क्या निकालेंगे, x² निकाल लिया। तो x² के लिए क्या करोगे, अब ये आ गया है, तो हमें क्या चेक करना है, x एट द लास्ट ये है। रीजन का मतलब क्या होता है कि ये जो भी आपने निकाला है कैसा आना चाहिए, रियल। रियल का मतलब अंडर रूट की अगर कोई टर्म है तो वो कैसी आनी चाहिए, प्लस की, पॉजिटिव। तो हमने कह दिया x रियल कब बनेगा, जब ये अंडर का जो पार्ट है कैसा आ जाए, >0। तो ये कब आएगा >0, वो डिस्कस कर लेते हैं। ये >0 कब आएगा, जब हमारा या तो दोनों ही पॉजिटिव हो ऊपर नीचे, क्योंकि प्लस प्लस देखिए ऐसे डिवाइड में आ जाएगा तो क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा,
या फिर दोनों ही कैसे आ जाए, माइनस के आ जाए, तो माइनस अपॉन माइनस भी क्या आ जाएगा, प्लस, ऐसे ही बनेगा। तो दोनों या तो प्लस के होने चाहिए या फिर दोनों माइनस के होने चाहिए। दोनों प्लस के है, इसका मतलब दोनों कैसे हैं, ग्रेटर देन 0 है। तो इससे क्या आ जाएगा, y इज़ ग्रेटर देन -1, यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज़ ग्रेटर देन 1। ओवरऑल क्या आ गया हमारे पास, y इज़ ग्रेटर देन 1। ये क्यों आया है, क्योंकि हमने जो ग्राफ बनाया वो देखते हैं। अगर हम y को ले ले ग्रेटर देन -1, मतलब -1 से बड़ा, ये वाला ही है पोर्शन। और ये क्या कह रहे हैं, y इज़ ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा, ये एसिम्पटोड है ना ये वाला। तो इस साइड में हमने क्या कह दिया, रीजन तो है ही नहीं। रीजन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अब नेक्स्ट देखते हैं फिर आएगी यहाँ से। नेक्स्ट हमने कह दिया है ये वाला भी नेगेटिव, ये वाला भी नेगेटिव, तो ये दोनों बातें आ गई। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं यहाँ से कि y इज़ लेस देन -1, ये आ गया है ओवरऑल। क्योंकि अगर देखिए मैं एक लाइन में बना देती हूँ, ये y एक्सिस है, ये -1 पॉइंट है, उस पर ये 1 है। ये कह रहा है y कैसा है, -1 से बड़ा है, ये कह रहा है 1 से बड़ा है, इतना आ रहा है। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, y है हमारा वो कैसा है, अगर ये -1 है, 1 है, -1 से छोटा है, और ये क्या कह रहा है 1 से ही छोटा है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो दोनों में कॉमन है, ये वाला पोर्शन अलग है, इधर ये वाला पोर्शन अलग है, यही दोनों पोर्शन है। सो देयर इज नो कर्व लाई बिटवीन 1 एंड -1, कि इन दोनों के बीच में कोई भी कर्व नहीं आएगी। अब वो कर्व क्यों नहीं आएगी आप यहाँ से देख लीजिए। हमने क्या कहा है, हमारी जो एक्स वो है ग्राफ है वो कभी भी, या कर्व है, कभी भी एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ से कर्व, इसने तो ये कह दिया कि कर्व यहाँ पे तो ज़रूर पास कर रही है। अगर मैं कर्व को ऐसे ऊपर की साइड ले जाऊँगी तो बीच में एक्स एक्सिस कट होगी, तो इधर की साइड नहीं जा सकती, ऐसे ही इधर की साइड भी नहीं जा सकती, तो कर्व मतलब इधर ऊपर नहीं जाएगी। तो हमने यही कह दिया है कि जो ये वाई वाला रीजन है, ये वाला -1 से लेके 1 के बीच, इसमें कर्व लाई नहीं करेगी। -1 से लेके जो ये वाला है कर्व का, इसमें लाई नहीं करेगी। नेक्स्ट अब देखें, स्पेशल पॉइंट निकाले हैं। स्पेशल पॉइंट के लिए क्या करते थे, y निकाल लिया, तो dy/dx आ गया है हमारे पास। इसको 0 रखेंगे एक बार, फर्स्ट डेरिवेटिव को, तो क्या आ गया, -4x इक्वल्स टू 0, तो x कितना बन गया, 0। x 0 है, dy/dx भी 0 है। dy/dx 0 कब होता है, जब हमारी जो टेंजेंट है, मतलब वो क्या हो जाएगी उस टाइम पे, पैरेलल टू x एक्सिस। तो हमारी इस पॉइंट पे x इक्वल्स टू 0 पे, तो हम पॉइंट निकाल लेंगे। अब x 0 है तो उस टाइम पे y क्या है, ये भी तो देखना होगा ना। जब x 0 तो इसमें 0 पुट कर दे, तो y कितना आ गया, -1। इसका मतलब जब x 0 है और y -1 है, तो हमारी जो टेंजेंट है वो कैसी है, पैरेलल टू x एक्सिस है। हम ड्रॉ कर देते हैं, 0, -1 पॉइंट पे जो टेंजेंट है पैरेलल टू x एक्सिस है। ये क्या आ गई, हमारी टेंजेंट आ गई। और इस रीजन में तो हमारी कर्व लाई नहीं कर रही, तो इसको कट कर दो। मतलब अभी रफ के लिए कर रही हो, आप एग्जाम में ऐसे नहीं करें, यहाँ पे मतलब खाली है। तो ये टेंजेंट है, इसका ना या तो कर्व ऐसे होती है ऊपर या फिर नीचे होगी। टेंजेंट का ना टच कर रही है ना इसमें यहाँ पे एक बार, तो ऊपर तो हो नहीं सकती, इसका ना नीचे है, इतना हमने बना लिया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, हमने कहा था ये x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, ये क्या है, एसिम्पटोड है। एसिम्पटोड का मतलब कर्व इनके साथ साथ पास कर रही होगी ऐसे। एसिम्पटोड उसी को कहते हैं ना जिसके साथ साथ कर्व चलती जाए। अब कर्व इसी रीजन में बनेगी क्योंकि नीचे तो है ही नहीं, यहाँ पे कर्व बन नहीं सकती नीचे वाले में। और कर्व कभी भी इसको एसिम्पटोड को टच नहीं करती है, तो कर्व बन कैसे रही है, इसका मतलब यहाँ से आई और ऐसे करके यहाँ चली गई। और हमने क्या कहा था, कर्व क्या है, मैं स्टार्टिंग का पॉइंट दिखा देती हूँ। कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस की जैसे इस साइड बनेगी वैसे इस साइड बनेगी। तो अगर इस क्वाड्रेंट में ऐसी बनी है तो इसमें भी कैसी बनेगी, ऐसी ही बनेगी सेम। ये दोनों बन गई, ऊपर देखिए। अब इस नीचे वाली की बात कर लेते हैं। नीचे वाली मुझे इतनी तो पता चल गई, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा नीचे बंद होगी, खुलेगी, इधर जाएगी, किधर जाएगी। तो मैं चेक कर लेती हूँ, जब x को प्लस, इधर क्या है, x का -∞ है ना इस साइड, इधर तो x की नेगेटिव पावर होती है, मतलब नेगेटिव वैल्यू होती है, तो -∞, इधर क्या होता है, x +∞। तो एक बार आप क्या करेंगे, इसमें x को इन्फिनिटी प्लस का रख के देखें, तो क्या बनेगा, इन्फिनिटी +1 अपॉन इन्फिनिटी -1, मतलब ओवरऑल इन्फिनिटी बनेगी ना टर्म। एक कहने का मतलब ये है कि अगर अपॉन में नहीं ले, एक इन्फिनिटी की तरफ जाएगा।
तो जब x इन्फिनिटी है तो y क्या बनेगा, हमारे पास इन्फिनिटी ही बन जाएगा। या फिर आप उससे भी ना देखें, आप डायरेक्ट इसी से देख लें, dy बाई डी एक्स आपने निकाल लिया है। जब x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब ये पॉजिटिव है और बाहर एक माइनस साइन रखा ही हुआ है, तो ये ओवरऑल कैसी बन जाएगी टर्म, माइनस की, क्योंकि नीचे तो स्क्वायर है, किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव तो होता नहीं है, तो सिर्फ ऊपर की बात कर लेते हैं। x अगर पॉजिटिव है तो ये टर्म कैसी बन जाएगी, नेगेटिव। तो dy बाई डी एक्स कैसा आ गया, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब डिक्रीजिंग है कर्व। जब x 0 से बड़ा है तो कर्व कैसी है, डिक्रीजिंग है, नीचे की साइड जा रही है। तो यही तो हमारा x 0 यहाँ पे है ना, ये वाला ओरिजिन होता है, x 0 है, 0 से बड़ा है तो कर्व कैसी है, डिक्रीजिंग है, नीचे की साइड जा रही है। और ये क्या था, एसिम्पटोट था, तो इसके साथ साथ जा रही है। अब जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे जाएगी वाई एक्सिस के, वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है। तो आपकी ओवरऑल कर्व देखिए ये बन गई है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब आप इसका क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करें।